तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक पावरफुल पोयम जिसका नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। जितनी पावरफुल ये पोयम है उतने ही पावरफुल है इनके पोएट जिसका नाम है आल्फ्रेड टेनिसन। ये कोई छोटे मोटे मामूली पोएट नहीं थे। इनको विक्टोरियन एज में पोएट लॉरिएट का नोबेल दिया गया था। साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से चांसलेसर्स गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ था। तो देखते हैं इस पोयम को। सेंट्रल आइडिया एक वॉर है जो कि होता है ब्रिटिश ट्रूप और रशियन ट्रूप के बीच, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप के पास सिर्फ और सिर्फ तलवार थी और ब्रिटिश ट्रूप को लाइट ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, और रशियन ट्रूप के पास तोप और कई सारे आधुनिक शस्त्र थे। फिर भी जीतती है ब्रिटिश ट्रूप और उनकी बहादुरी पर यह पोयम लिखी गई है। पहली स्टांजा की शुरुआत कुछ यूं होती है, हाफ अ लीग हाफ अ लीग हाफ अ लीग ऑनवर्ड ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। यानी कि आधी सैन्य थी, आधी सेना थी, वो आगे बढ़ती है और ये सभी 600 सैनिक हैं, वो डेथ की वैली में मरने के लिए घोड़े पर सवार हो जाते हैं। फिर फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड चार्ज फॉर द गन्स ही सेड। यहाँ ही से मतलब है कमांडर का। कमांडर उन्हें कमांड देता है, आदेश देता है कि आगे बढ़ो, चार्ज करो, यानी कि तुम वार करो सामने वाली ट्रूप पर। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। फिर से इस बहादुरी को और इफेक्टिवली दिखाने के लिए कहा गया है कि 600 सैनिक हैं, वो डेथ की वैली में घोड़े पर सवार होकर चले गए। फिर दूसरी स्टांजा की शुरुआत होती है कमांडर के कमांड से, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड। वॉज देयर अ मैन डिस्मेड। ब्रिटिश ट्रूप का जो कमांडर था वो आदेश करते हुए ये पूछता है कि क्या इनमें से कोई भी इंसान को जरा सा भी डर है या कोई डाउट है। नॉट दो द सोल्जर्स न्यू समवन हैड ब्लंडरेड। अब सोल्जर्स को पता था कि कमांडर से कमांड देने में कोई भूल हुई है, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और आगे तो खाई है, अगर खाई में जाएंगे तो ज़रूर मर जाएंगे। बट वो जानते नहीं थे कि किससे मिस्टेक हुई है आदेश देने में। दैट्स नॉट टू मेक रिप्लाई। ये जानते हुए भी कि आगे खाई है और मरने वाले हैं, उनमें से किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा कोई रीज़न भी नहीं पूछा। देयर्स बट टू डू एंड डाई। लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर जानते थे कि आज हमें करना है या मरना है। इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। उनकी बहादुरी को और बोल्डली दिखाने के लिए फिर से पोएट ये लाइन को रिपीट करते हैं कि डेथ की वैली में 600 सोल्जर्स घोड़े पर सवार हो गए। फिर तीसरी स्टांजा की शुरुआत यूँ होती है, कैनन टू राइट ऑफ देम कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम। यानी कि उनके राइट में तोप थी, उनके लेफ्ट में भी तोप थी। कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, उनके आगे भी तोप ही तोप थी। वॉलियर्ड एंड थंडरेड, और इतनी ज़ोरों से वो तोप की गर्जना सुनाई दे रही थी कि मानो कि थंडर आ रहा हो, ऐसा लग रहा था। तूफान का वातावरण खड़ा हो गया था। स्ट्रॉम विथ शॉट एंड शेल। गोलियां भी इतनी तेज हो चल रही थी कि सभी को ऐसा ही लग रहा था कि एक स्ट्रॉम का वातावरण खड़ा हो गया है और मानो कि स्ट्रॉम ही है। फिर भी बोल्डली दे रोड एंड वेल, हिम्मत के साथ वो घोड़े पर सवारी करते हैं और अच्छे से लड़ते हैं। इनटू द जोस ऑफ डेथ, वो डेथ के पंजे में जाते हैं। इनटू द माउथ ऑफ हेल, वो नरक के मुंह में धकेले जा रहे थे। रोड द 600, वो 600 सैनिक घोड़े पर सवार थे। फिर फोर्थ स्टांजा है, फ्लैश्ड ऑल देयर सेबर्स बेर फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर। उन्होंने अपनी तलवारों को जब हवा में घुमाया तब लाइट की वजह से तलवारें गजब की चमक रही थी। फिर सेबरिंग द गनर्स देर, फिर ब्रिटिश सोल्जर्स ने रशियन सोल्जर्स के पेट में तलवार को ऐसा घुसा दिया, ऐसा वार किया सिर्फ तलवारों से कि ऑल द वर्ल्ड वंडरेड, पूरी दुनिया है वो एकदम चौंक गई थी, हैरान हो गई थी। प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, फिर गोलीबार का धुआं ऐसा फैल गया था तब ब्रिटिश सोल्जर्स ने दिमाग चलाया और छुपते छुपते रशियंस की लाइन तोड़ दी। कोसेक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक शैटर्ड एंड सनरेड। फिर कहा है कि रशियन सोल्जर्स घबरा गए और टुकड़ों में बट गए, और ये सब कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स ने सिर्फ अपनी तलवारों से कर डाला। देन दे रोड बैक बट नॉट द 600। अब ये जो ब्रिटिश सैन्य था वो जीत तो गया था, बट पूरे के पूरे 600 सैनिक उनमें नहीं थे। पांचवी स्टांजा की शुरुआत भी तीसरी स्टांजा की तरह ही होते हैं
कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम। उनके राइट साइड कैनन थी, तोप थी, उनके लेफ्ट साइड भी तोप थी और उनके पीछे भी तोप ही थी। वॉलियर एंड थंडरेड, तूफान के जैसा वातावरण हो गया था। ब्लास्ट के कारण मानो कि तूफान आ रहा है ऐसा लग रहा था। स्ट्रॉम एट विथ शॉट एंड शेल, यानी कि गोलियों के चलने से भी स्ट्रॉम का वातावरण खड़ा हो गया था। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, उस दौरान घोड़े भी और हीरो भी गिर गए थे। देयर दैट हैड फॉट सो वेल, फिर भी वो बहुत अच्छे से लड़े। कैम थ्रू द जोस ऑफ डेथ, वो डेथ के पंजे में से बाहर आ गए। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, नर्क के मुंह में से बाहर आ गए। अगली तीसरी स्टांजा में कहा था कि वो डेथ के पंजे में जा रहे थे, नर्क के मुंह में धकेले जा रहे थे, बट यहाँ कहा है कि डेथ के पंजे से वो बाहर आ गए और नर्क के मुंह में से भी बाहर आ गए। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600, और उन सैनिकों में से जो कोई भी सैनिक अब बचे थे उनके लिए पोएट ने आखिरी स्टांजा में कहा है, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ये ग्लोरी, कीर्ति कभी भी फेड नहीं होगी, साँखी नहीं होगी। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, क्या ज़बरदस्त चार्ज किया है उन्होंने, कैसे जज्बे से वो लड़े हैं कि पूरी दुनिया देखती रह गई। हॉनर द चार्ज दे मेड, उन्होंने जो चार्ज किया है, जो लड़ाई की है, उनको सम्मान देना चाहिए। सैल्यूट है उनकी लड़ाई को। ऑनर द लाइट ब्रिगेड, और सैल्यूट है वो लाइट ब्रिगेड को जिसने ऐसा ज़बरदस्त चार्ज किया है, ज़बरदस्त लड़ाई की है, बहादुरी दिखाई है। नोबल 600, वो 600 के लिए नोबल है, हमें हमारे दिल में मान है उनके लिए। ये पोयम यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।